नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें। जब हम अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़कर नए बिलीफ्स बनाते हैं तब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना ज़रूरी है। जैसे माहौल में आप बड़े हुए हो, उस माहौल में लोग जैसे थॉट्स रखते हैं वैसे ही थॉट्स आप भी अडेप्ट कर लेते हो, और जब जब आप बड़े होते रहते हो आपके थॉट प्रोसेस एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनते रहते हैं, और ओवर द टाइम आप पूरी तरह से उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम हो जाते हो जैसे थॉट्स आपकी सोसाइटी ने, फैमिली ने, पेरेंट्स ने आपको दिए हैं। इसी तरह अगर आप बचपन में काफ़ी इनसिक्योर फील करते थे और आपको काफ़ी इनसिक्योर फील कराया गया, आपको दूसरों से कंपेयर किया गया, तो जब आप बड़े हो गए हो तब भी आप खुद को इनसिक्योर ही फील करोगे, दूसरों से खुद को कंपेयर करोगे। अगर आप आसानी से पैसों को आकर्षित नहीं कर पाते तो मतलब आपकी प्रोग्रामिंग पैसों को लेकर बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि आपने पैसे के बारे में काफ़ी बुरा भला सुना हुआ है, पैसे के बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें सुनी हुई हैं, जैसे कि पैसा पेड़ पर नहीं लगता, पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है, जिनके पास पैसा होता है वे लोग अच्छे नहीं होते। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आपकी ज़िंदगी में भरपूर मात्रा के साथ पैसा होना चाहिए, और आप तब तक पैसे को आकर्षित नहीं कर सकते जब तक कि आप पैसे को लेकर अपनी जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसको चेंज नहीं कर देते। यही वजह होती है कि एक बच्चा जो कि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है, जहाँ पे उसने पैसे के बारे में काफ़ी बुरा भला सुना होता है, वो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी एक एवरेज सैलरी कमा रहा होता है और इतनी अच्छी लाइफ जी नहीं रहा होता, उसने काफ़ी मेहनत करी है। लेकिन वहीं एक रिच फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा अगर लाइफ टाइम ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता, अपने आप को ईजी लेकर चलता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता, तब भी वो एक अच्छी और अबंडेंट लाइफ जी लेता है, उसकी लाइफ में फिर भी पैसा आ जाता है, क्योंकि रिच फैमिली में पैदा होने के कारण उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो रिच है। उसको ऐसे थॉट्स दिए गए हैं, उसको पैसे के बारे में बताया गया है कि पैसे को आकर्षित किया जाता है। पैसा एक टूल है जो कि आपके पास होना ही चाहिए, मतलब पैसे को लेकर उसकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है कि उसे कभी भी अपनी लाइफ में पैसे की तंगी को देखना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार ये जो मिडिल क्लास फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है, इसने एक स्कूल में काफ़ी मेहनत करी, फिर कॉलेज में काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी मेहनत करके एक अच्छी जॉब ली, और फिर भी ये पैसे को लेकर स्ट्रगल करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग पैसे को लेकर ठीक नहीं हुई है। तो वही चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो। हम अपनी ज़िंदगी में 95% ऑफ द टाइम उन पैटर्न्स का यूज़ करते हैं जो हमारे माइंड में ऑलरेडी प्रोग्राम है। ये पैटर्न्स वो आदतें होती हैं जो हम ऑटोमेटिकली करते हैं, जिन्हें करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। मैक्सिमम चीज़ें हमारी लाइफ में कुछ ऐसी हो रही होती हैं जिन्हें करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, वो हमारे ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं। तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक होते हैं क्योंकि ओवर द टाइम ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट हो जाते हैं। आप जब कॉन्शियस माइंड को कोई चीज़ बार बार बताते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस में इम्प्लांट हो जाती है, और जब कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिक बन जाती है। आप जब एक बार साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, ड्राइव करना सीख जाते हो, तब आप अगर इन एक्टिविटीज़ को सालों साल नहीं करते तब भी आप इन्हें नहीं भूलते। अगर आपने काफ़ी साल पहले साइकिल को चलाया था और आपको आज फिर से साइकिल चलाने के लिए दे दी जाए तो आप इजीली चला लोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसे भूल गए हो या फिर आपको चलानी अब नहीं आती, क्योंकि जब आपने उसे चलाना सीखा होगा तो आप इतनी इजीली नहीं सीख गए होगे। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस प्रोग्रामिंग को फिट किया होगा कि साइकिल को चलाया कैसे जाता है। आपके कॉन्शियस माइंड ने उसके पैटर्न्स अडेप्ट किए होंगे, सीखा होगा, आपको थोड़ा टाइम लगा होगा, और ओवर द टाइम जब सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ पहुंच गई कि साइकिल को ऐसे चलाया जाता है तो वो प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई। अगर आप उसे 20 साल बाद भी अब चलाओगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, आप इस तरह से ईजिली उस एक्टिविटी को कर लोगे। तो अगर आपकी पैसे को लेकर एक बार प्रोग्रामिंग फिट हो जाती है, एक अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो आप अपनी लाइफ को काफ़ी इजीली जी सकते हो, फिर आपकी लाइफ में पैसा आता ही रहेगा। यही वजह होती है कि कुछ लोग दिन भर मेहनत करने के बाद भी एक अच्छा पैसा नहीं कमा पाते, वहीं कुछ लोग दिन भर बैठते हैं, बस थोड़ा बहुत फ़ोन कॉल करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अगर आपने एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज़ के लिए रिप्रोग्राम कर दिया, एक थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया, तो फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक होने लगती हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हो। ये आपको चूज़ करना है कि आप अच्छा थॉट चूज़ करते हो या फिर बुरा थॉट चूज़ करते हो, कैसी आदत बनाना चाहते हो, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है।
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को धन दौलत के लिए रिप्रोग्राम करके एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, अबंडेंट लाइफ जीना चाहते हो, या फिर अपने पुराने नेगेटिव बिलीफ्स के साथ ही पुराने एक्सपीरियंस हर दिन जीना चाहते हो। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हो तो मैं आपको आगे 2 टेक्निक बता रहा हूँ, उनकी हेल्प से आप इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर पाओगे। आप किसी भी नई आदत को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। आप चाहे एक अच्छा बिहेवियर बनाना चाहते हो, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, आप काफ़ी ऑकवर्ड सी फीलिंग फील करते हो, हमेशा काफ़ी इनसिक्योर हो, तो आप खुद को सिक्योर बना सकते हो, एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हो। आपकी प्रोग्रामिंग पैसे को लेकर ठीक नहीं हुई है तो आप अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, अपनी लाइफ में ढेर सारा पैसा आकर्षित कर सकते हो। आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो आप अपने स्किन को अच्छा करने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए इन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। मतलब जो कुछ भी चाहते हो, आज तक आप जिस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो उसे पूरी तरह से चेंज करने के लिए आप इन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो। तो पहली टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन में आपको अपनी डिज़ायर से रिलेटेड एक पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट करना होता है। जैसे अगर आप पैसे को लेकर अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करना चाहते हो तो आपकी अफर्मेशन कुछ इस तरह से हो सकती है: पैसा मेरे जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रहा है, मेरे पास दैवीय समृद्धि है। इसके अलावा भी मनी को लेकर बहुत सारी अफर्मेशन है, अगर आप उन्हें यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि मैं धन का चुंबक हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरी ज़िंदगी में धन आकर्षित हो रहा है। तो जैसी भी अफर्मेशन आप अपनी डिज़ायर को लेकर बनाना चाहते हो, आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन बना सकते हो। जब आप अफर्मेशन बना लेते हो तो इस अफर्मेशन को आपको 30 डेज तक प्रैक्टिस करना है। आप हर सुबह उठने के बाद और हर रात को सोने से पहले इस अफर्मेशन को 21 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे। मतलब जब आप सुबह सोकर उठ जाते हो तो आपको अपनी डायरी में अपनी अफर्मेशन को 21 टाइम्स लिखना है। सेम इसी तरह रात को सोने से जस्ट पहले आप अपनी अफर्मेशन को 21 टाइम्स फिर से लिखोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपके माइंड में ये अफर्मेशन जाने लगेंगी, आपको कहीं ना कहीं इस अफर्मेशन की फ्रीक्वेंसी पर आने की फीलिंग आ जाएगी कि मैं कहीं ना कहीं मेरे माइंड में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्योंकि अफर्मेशंस बहुत पावरफुल होती हैं और जब आप बार बार एक ही चीज़ को अपने माइंड में दोहराते हो तो आपका माइंड उसको सच मानने लगता है और आपको भी फील होने लगता है कि हाँ ये चीज़ है। आपका बिलीफ बनने लगता है कि हाँ जो मैं लिख रहा हूँ ये चीज़ है। आपका माइंड उसके लिए पूरी तरह से तैयार होने लगता है और फिर वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिप्रोग्राम हो जाती है। सेकंड टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है विजुअलाइजेशन। अगर आपकी डिज़ायर है कि आपको एक अमीर लाइफ जीनी है, वेल्दी लाइफ जीनी है, आपको पैसे को लेकर सोचना ना पड़े, आप खुला पैसा उड़ा सको, आप जहाँ चाहो शॉपिंग कर सको, जहाँ चाहो घूमने जा सको, लेकिन आज आपके हालात वैसे नहीं है। आज आपको एक एक रुपये के लिए सोचना पड़ रहा है। तो अगर आप एक अच्छी वेल्दी लाइफ की इमेज अपने माइंड में बनाओगे तो हो सकता है आपके लिए उस इमेज को होल्ड करना या फिर उस पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन आपको ऐसा करना होगा। आपको अपने माइंड को एक मेंटल पिक्चर देनी होगी अपनी डिज़ायर की। आपकी जो कुछ भी डिज़ायर है उसकी एक मेंटल पिक्चर बनाइए, जैसे वो चीज़ आपको मिल चुकी है, और उसे अपने माइंड में इमेजिन करना शुरू करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपका माइंड नहीं समझ पाएगा कि वो रियलिटी है या फिर आप इमेजिन कर रहे हो। जब आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हो तो हमारा माइंड उसे सच ही समझता है। तो जब आप अपने डिज़ायर की मेंटल पिक्चर अपने माइंड में होल्ड करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड को वो रियलिटी ही लगेगी। और जैसे जैसे आप उस पिक्चर को हर दिन अपने माइंड में विजुअलाइज करते जाओगे आपको भी क्लियरिटी मिलती जाएगी। जितना अच्छे तरीके से आप पहले दिन विजुअलाइज कर रहे थे, 10th डे पर आप उससे अच्छे तरीके से विजुअलाइज करोगे, 30th डे पर आप उससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुअलाइज करोगे। और जैसे जैसे आप उस पिक्चर को अपने माइंड में विजुअलाइज करने लगोगे तो आपके माइंड को भी उस पिक्चर को अपने दिमाग में रखने की, उसे फील करने की आदत हो जाएगी और आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी रियलिटी में आने से पहले आपके माइंड में होती है और आपको अपने माइंड में उस चीज़ को पूरी तरह से फीड करना होगा। तो आपकी जो भी डिज़ायर है उसे अपने माइंड में विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए और फील करिए। क्योंकि जब आप फील करोगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसे फील कर रहा है, मतलब वो चीज़ आपकी लाइफ में आ भी सकती है। और ओवर द टाइम जब आप अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होने लगेगा। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं जिन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके न जाने किन किन चीज़ों को अचीव किया है, जिन्हें सोचना भी लोगों के लिए इम्पॉसिबल होता है, वो चीज़ लोगों ने अचीव की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ स्टोरीज शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।
वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।